हाँ, तो हमको आज यह सुनना है कि हमको श्रीमद् भागवतम का महत्व क्या है, इसको सुनना क्यों जरूरी है, और इसके बारे में हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है, भागवतम महत्व के बारे में क्या कहा गया है। तो हमको वो जो बेसिक चीज़ है, जब तक हम बेसिक हमारे क्लियर नहीं होंगे, हमको आगे बढ़ने में उतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर हमको ये मालूम है कि हमारे श्रीमद् भागवतम हमको क्यों सुनना जरूरी है, तो हम आगे जो प्रश्न कथा है, तो आगे जो प्रश्न कथा है हम उसका आस्वादन हम ले पाएंगे। तो आज ऐसे कितने भक्त हैं जो पहली बार आए, जैसे हाथ उठाए, फर्स्ट टाइम जो है माता जी, तो वाह वाह, माता जी हमारे सब प्रगत भक्त है, ठीक बोल, पहली बार जो है, ठीक है। तो अब हम आज का जो टॉपिक है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे, हम श्रीमद् भागवतम का महत्व क्या है। आवाज आ रही है कि पीछे तक? हरी बोल, आवाज आवाज। कैलाश प्रभु ने बोला कि 1 किलोमीटर तक आवाज आती है, मेरे को लग रहा है पीछे भी सुने नहीं आ रहा। अब कुछ तो भी करो, मेरे को थोड़ा इनको आगे पूछना हो, आप इधर साइड में आते, कुछ तो भी करना पड़ेगा। क्या करना नहीं, भक्त प्रभु जी इधर आ जाओ, आगे इसमें माता जी को इधर आने दो, प्रभु जी आप इधर आओ, आगे हाँ, प्रभु जी आप इधर, छोटे बच्चे सामने आ जाए, छोटे बच्चे लहान मुले पण पुढे, लहान मुले हम लहान आहेत ना, ते पुढे, और आगे छोटे बच्चे आगे, पुढे माता जी, माता जी ने जागा, हाँ पुढे एकदम पुढे माता जी, क्या पुढे इतना बात नहीं। देखिए, हमारा जो ये सत्संग का कार्यक्रम है, ये एक परिवार के जैसा है, बराबर है। तो आप सभी हमारे प्रभु जी और माता जी है, मैं आपका बेटा हूँ या आपका भाई हूँ, ये भावना से हमको कथा का श्रवण करना है। तो सभी माता जी और प्रभु जी, सबसे विनती है कि आज का जो ये लेक्चर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। अगर कोई छोटा बच्चा बीच में डिस्टर्ब करता है तो माता जी थोड़ा सा उसको प्लीज़ संभालिए, ताकि बाकी लोगों को श्रवण में डिस्टर्बेंस ना हो। श्रवण ध्यान से सुनने और ध्यान से नहीं सुनने का क्या फल है, वो हम इस कथा में सुनेंगे कि अगर हम हमारा मन ध्यान से लगाकर सुनते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, और अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। तो जैसे हमको मालूम है कि जो कलयुग है, कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो है भक्तों का संग। तो भक्त सभी एक साथ आकर के कथा श्रवण करना ये बहुत ही दुर्लभ है ना। सब अगर आप देखिए मंडा में कितनी जनसंख्या है, 1 लाख 1.5 लाख, और कितने लोग आए हैं, हम 300 लोग या 200-400 जो भी होंगे, है ना, बहुत कम लोग हैं। तो आज का जो कथा है वो खास करके मैंने आज के जैसा जो हमारा माहौल है उसी के ऊपर फोकस करते हुए ही मैंने उसको चूज किया है, सेलेक्ट किया है। तो अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे हम सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जो हमारे आचार्य गुरु हैं, व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी जी, जिन्होंने हमको श्रीमद् भागवतम का रस प्रदान किया है, हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं और कृपा याचना करते हैं कि वो मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकि मेरे हृदय में जो भावना है वो आपके हृदय तक पहुँचे। तो हमको यहाँ पर केवल टाइम पास करना नहीं है, हमको लेक्चर होने के बाद में उसके बारे में गहन विचार करना है, क्योंकि अगर आपके हृदय में वो चीज़ चली जाएगी तो आप अपने परिवार वालों को भी वो चीज़ बांटना चालू करेंगे। तो
सबसे पहले जो एक प्रश्न था कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको क्यों सुनना है, उसके बारे में हमको सुनना जरूरी क्यों है, तो उसका संक्षेप में हमको कुछ वर्णन करना आवश्यक है। तो हमने पद्म पुराण से कुछ उसके अंश लिए है। श्रीमद् भागवतम का महात्म्य वो हमको क्यों सुनना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि नैमिषारण्य प्रदेश कहाँ पे है? नैमिषारण्य कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में है? अरे वो नैमिषारण्य का नाम सुने हैं क्या माता जी, प्रभु जी? क्या अपना बॉम्बे, पूना, गोवा उतना मालूम है? नैमिषारण्य किधर है? उत्तर प्रदेश, बराबर है। तो नैमिषारण्य उत्तर भारत का पवित्र क्षेत्र है, बराबर ना। तो वहां पे क्या हुआ कि शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ में उपस्थित थे। कितने ऋषियों के साथ में? 88,000। अब आप सोचिए, हम यहाँ 300-400 लोग होंगे, 88,000 से मतलब ऋषि कितने ज्यादा होंगे। और उनको श्रीमद् भागवतम बोलने वाले कौन थे? सूत गोस्वामी। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल कथा है। हमने हमेशा क्या सुना है कि परीक्षित महाराज को कथा किसने सुनाई? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाई? परीक्षित महाराज। और यहाँ पर कौन किसको सुना रहा है? सूत गोस्वामी किसको सुना रहे हैं? शौनक इत्यादि ऋषि। तो मतलब कैसा है कि जो पहला सेट है परीक्षित महाराज का और सुखदेव गोस्वामी का जो संवाद है वही रिपीट कर रहे हैं सूत गोस्वामी। इनको शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषि क्यों जमा हुए थे वहाँ पर? कि वो बहुत चिंतित थे कि देखो अभी द्वापर युग खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, अब कलयुग के जीवों का क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक ये गुणगान किया, ये कथा सुनी। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा, शौनक इत्यादि ऋषि ने किसको पूछा? कौन से गोस्वामी? सूत गोस्वामी। जागते रहो, सो मत। हमारे यहाँ पे लेक्चर हुआ था पिछले बार, जब भागवत कथा हुआ था, महाराज बीच में पूछते थे, बोले कि आपका एंटेना रेंज में है कि नहीं है, इसके लिए पूछना पड़ता है उसमें। कौन से गोस्वामी? सूत गोस्वामी। वो किसको कथा सुना रहे थे? शौनक आदि ऋषि। कितने हजार ऋषि थे? 88,000 ऋषि। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले 2 प्रश्न पूछे। शौनक ऋषि ने 88,000 ऋषियों के बिहाफ पे उन्होंने 2 प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी को। उसमें पहला प्रश्न ये था कि वैष्णव जन जो भगवान का भजन करते हैं वो किस प्रकार मोह माया से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। हम सब सोचते हैं कि नहीं है मन में की अरे बाबा आता आम्ही 60 वर्षाचे झालो, 70 वर्षाचे झालो, आता कसं काय होणार, एवढे आमचे नाते लेकरे कसं काय करणार आहे। कि सबको अलग अलग प्रकार की समस्या है, किसको शारीरिक समस्या है, किसको मानसिक है, किसी को आर्थिक है, पर हर एक को कुछ न कुछ समस्या है। बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद हमको प्रत्येक, मेरे को लगता है हर एक व्यक्ति के मन में ये विचार आता होगा कि हम ये भौतिक मोह माया से कैसे पीछा छोड़ें, बराबर। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब है हमारे 2-4, उनको पूछो कोई दवाई मिलती क्या मार्केट में मोह माया से पीछा छुड़ाने के? तो 2 टैबलेट रोज ले लो, मोह माया का टेंशन नहीं। ऐसा कुछ है क्या डॉक्टर साहब? नहीं है। ऐसी दवाई है क्या? नहीं। और कोई उसका इलाज है क्या? नहीं। तो इन्होंने प्रश्न क्या पूछा कि ऐसा कुछ बताओ इसका क्या उपाय है कि हम मोह माया से छूट जाए। ऐसा पहला प्रश्न पूछा। और दूसरा प्रश्न पूछा कि इस कलयुग में विविध क्लेशों से मुक्त करने के लिए सबसे कल्याणकारी साधन क्या है। हिंदी समझ रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। हाँ, क्लेशों मतलब क्या है? ये जो जितने भी ताप है, जितने भी दुख है, इनसे मुक्त करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा कल्याणकारी साधन क्या है। पहला प्रश्न क्या पूछे? मोह माया से मुक्ति, बराबर है। और दूसरा क्या है कि इस कलयुग में जितने भी विवेक क्लेश है, ताप है, इससे हमको मुक्ति चाहिए।
तो उसका उत्तर सूत गोस्वामी ने क्या कहा? देखो प्रश्न पूछा किसने? शौनक ऋषि। उत्तर कौन दे रहे हैं? सूत गोस्वामी। उस समय उनकी याददाश्त इतनी तेज होती थी कि जो एक बारी में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रवचन दिया परीक्षित महाराज को, सूत गोस्वामी भी वो सभा में थे, तो उनको एक ही बारी के अंदर में पूरा का पूरा भागवतम का जो 18,000 श्लोक है वो पूरे के पूरे याद हो। हमारी बुद्धि कैसी है, 2 मिनट पहले का प्रश्न हमको याद नहीं होता। तो हम क्या है, कलयुग की खटारा गाड़ी है, बराबर है ना? कलयुग की हम क्या है, खटारा मॉडल। तो हमको क्या करना है, अब कितना भी खटारा है उसमें हमारा दोष तो है ही है, लेकिन भगवान ने भी सृष्टि ऐसी बनाई कि हमारी बुद्धि मन वाणी सब खटारा कर दिए। तो हम क्या करना है, कुछ समय निकाल करके यहाँ पर उसको अच्छा थोड़ा सा सर्विसिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग करना है गाड़ी को, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो 2 प्रश्न पूछे, वो तो पहला प्रश्न ये था कि मोह माया से हम कैसे छूटे, और दूसरा प्रश्न पूछा है कि इन क्लेशों से, इतने जो ताप है उससे हम कैसे मुक्त होंगे। तो सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया कि जो कलयुग का विष उतारने के लिए क्या चीज है सबसे महत्वपूर्ण, वो सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन ही सर्वसमर्थ है। उन्होंने क्या बोला? सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा बोली है वही कलयुग का विष उतार सकता है, बराबर है। देखो एक बात आप ध्यान में रखो, हमारे शरीर के अंदर में कुछ तकलीफ है, विष घुस गया तो उसका इलाज बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन दिमाग में जहर भर गया, मन में जहर भर गया, उसको उतारना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वो निकलता ही नहीं है। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या उत्तर दिया सूत गोस्वामी ने, कि जो सुखदेव गोस्वामी ने कथा कही है वो कथा आप सुनेंगे तो आपका ये विष भी उतर जाएगा और आपको मोह माया से भी आपका बंधन छूट जाएगा, और यही कृष्ण प्राप्ति कराने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है, और उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। समझ में आया? तो हमको जितने भी हमारे पीछे ताप है, टेंशन है, देखो मैं पहले भी बोला था, हम जब छोटे थे तब हमको ऐसा मालूम नहीं था टेंशन वर्ड क्या है, सुनते थे क्या? अभी तुम बच्चों को पूछो 5-10 साल के, खूब टेंशन है मैंने, होमवर्क खूब दिलेला है, मतलब खूब टेंशन है। अब शुरू में मैंने टेंशन सुना तो एक आध लगा कि 1 लगा के देने का बच्चे, क्या का टेंशन है? देखो कमाने का टेंशन है, खाने का है, क्या प्रॉब्लम क्या है? मस्त मजा कर रहे, कसला टेंशन है? टेंशन जो कमा रहा उसको होने वाला है, तेरे को क्या टेंशन है? होमवर्क खूब है, तो फिर कुछ काम है ना, जो दूसरा काम क्या है कि नहीं? तो ये जो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ने वाला है ना, उसके जो भी सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? लक्षण, उसके जो लक्षण है वो दिख रहे हैं हमको। 40 साल पहले में और अभी में हमको एक ही पीढ़ी के अंदर में फर्क दिखे, बराबर है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? सुखदेव गोस्वामी के मुंह से जो बोला गया भागवतम है वही सर्वश्रेष्ठ साधन है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि सुखदेव गोस्वामी के मुंह से बोला गया? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा क्यों नहीं बोला कि कोई रामलाल श्यामलाल के मुंह से निकला हुआ अच्छा है? क्या हो गया था? नहीं, वो हो गया, लेकिन उनका बोलना ऐसा है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में हम जो भी भागवतम सुनते हैं वही लाभ करता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भागवत कथा पैसा कमाने के लिए करते हैं या और किसी कारण से करते हैं, तो हमको क्या लगता है कि उस समय जब हम कथा सुनते हैं तब हमको आनंद आता है, लेकिन जैसे ही कथा से बाहर जाते हैं हम लोग उसको भूल जाते हैं, मन पे उसका फर्क कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम जितने शुद्ध भक्त के मुख से श्रीमद् भागवतम सुनेंगे उसका उतना ज़्यादा प्रभाव हमारे हृदय पर होने वाला है, बराबर है? तो मेरी वास्तव में यहाँ कोई पात्रता नहीं है बोलने की किसी भी एंगल से, लेकिन यहाँ पर जो हमारे आचार्य है, हमारे गुरु है, परम गुरु है, उनके आदेशानुसार हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार करना या उसका श्रवण करना, दो में से तो एक काम करना ही है। अगर दोनों में से कोई भी व्यक्ति एक काम करता है तो उसको एक ही समान लाभ मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को वैकुंठ लोक में कुछ
ऊपर की सीट मिलने वाली है, आप श्रवण कर रहे हैं तो आपको नीचे की सीट मिलने वाली है, सब कुछ भी नहीं। इसका हम आगे कथा में वर्णन सुनेंगे। तो अब वो बोलते हैं कि इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ बात कहते हैं। जिस समय सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे थे उस समय क्या हुआ, देवता लोग देवलोक से अमृत लेकर के आए। क्यों अमृत लेकर के आए? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज कथा कर रहे थे, बराबर है। तो देवता लोग अमृत लेकर के क्यों आए, किसी को मालूम है? वो इसलिए अमृत लेकर के आए कि उन्होंने विनंती की सुखदेव गोस्वामी को कि ये जो अमृत है आप परीक्षित महाराज को पिला दो, ताकि जो नाग है तक्षक जो उनको डसने वाला है उसका कुछ भी असर होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या किया उन्होंने कि वो जो अमृत है वो आप परीक्षित महाराज को पिला दो। बदले में क्या? तो बदले में हमको भी इस कथा का श्रवण करना है, ऐसी उन्होंने याचना की देवताओं ने। कितनी बड़ी बात है, देवलोक से वो श्रवण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर उन्होंने क्या बोला कि ये जो अमृत है हमारे पास, ये आप परीक्षित को पिला दो। परीक्षित को तक्षक का कोई फिर उसका असर होने वाला नहीं है। उसके बदले में क्या, कुछ तो चाहिए ना। तो उसके बदले में क्या है, आप हमको ये कथा में बैठने दो। तब उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी ने उनको बोला कि तत्काल इनको यहाँ से भगा दो, इसको देवताओं को, हमको यहाँ कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है, इन्हें इसे सुनने का अधिकार नहीं है। तो अब आप देखो कौन भाग्यशाली है, पृथ्वी लोक के वासी भाग्यशाली है कि देवलोक के वासी भाग्यशाली है ना? क्या बोले सुखदेव गोस्वामी ने, तुमको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। यह विजातीय है, ये हमारी जाति में नहीं है, दूसरे जाति के है, ऐसा उन्होंने बताया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम अति दुर्लभा। तो जो भागवत की जो कथा है, जो सुर है, असुर यानी राक्षस, सुर यानी देवता, तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम अति दुर्लभा। जो सुर है, जो भगवान देवता है, उनको भी अति दुर्लभ है, बराबर है। तो हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ पर बहुत भाग्यशाली है कि हमको ऐसी चीज मिल रही है सुनने के लिए जो कि देवताओं को देवलोक में, इंद्रलोक में भी उनको मिलना दुर्लभ है, उनको भी मिलना आसान नहीं है, बराबर है। अब इसके पहले क्या हुआ, एक्चुअल में ये कथा के पहले और एक कथा ऐसी थी कि एक बार क्या है कि ये जो कथा है भागवतम, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद के पहले भी एक बार ये कथा हो चुकी है, जिसका हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन हम आज भागवत महात्मा पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी हम 5-10 मिनट सुनेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार क्या होता है कि संकादिक जी नारद जी को बोलते हैं। संकादिक कौन है, किसी को पता है क्या? संकादिक कौन है? 4 ब्रह्म कुमार, हाँ बोलो, कौन नाम? सनत, सनातन, संकादिक और सनातन और संकादिक, ऐसे जो ये पहले 4 पुत्र है ब्रह्मा जी, तो उसमें संकादिक सबसे पहले पुत्र है। तो पहले पुत्र ने क्या किया, नारद जी को ये कथा उन्होंने पहले विशालपुरी में सुनाया था। नारद जी तो स्वयं आचार्य है, तो फिर इन्होंने पूछा कि फिर वो ये कथा सुनने के लिए क्यों बैठ गए, उनको क्या जरूरत थी सुनने की। तो देखिए, किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए कथा से, या तो मानसिक आराम चाहिए या हमको कुछ न कुछ आनंद चाहिए, तब हम कथा में बैठेंगे। अब वो प्रश्न पूछे कि नारद जी तो खुद इतने बड़े आचार्य हैं, उनको बैठने की क्या जरूरत है, नारद जी क्यों सुने कथा? तो उन्होंने बोला कि नारद जी एक बार क्या हो रहा था कि बद्रिकाश्रम में जा रहे थे। कहाँ पे है बद्रिकाश्रम? बद्रिकाश्रम कहाँ पे है? बद्रीनाथ को क्या बोलते हैं? बद्रिकाश्रम। बद्रीनाथ, केदारनाथ नाम है क्या? नहीं, 4 धाम का नाम भी नहीं सुने क्या? तो बद्रीनाथ में भगवान कृष्ण मतलब नारायण रूप में है। तो वहाँ पे नारद जी एक बार बद्रिकाश्रम में जा रहे थे और वहाँ पे रास्ते में उनकी भेंट किससे हुई? संकादिक जी से। और संकादिक जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो उन्होंने पूछा संकादिक जी ने पूछा नारद जी को कि आप इतने बेचैन क्यों हैं, इतने नाराज क्यों हैं? हरि बोल।
एक मेरे को दे दो। तो इतने बेचैन क्यों हो? आप तो आत्माराम है। आत्माराम मतलब क्या है? जो खुद में मग्न रहते हैं, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? आत्माराम। तो सनकादिक जी ने किसको बोला? नारद जी को प्रश्न पूछा। पीछे आवाज नहीं आ रही होगी ना? कीर्तन करते हैं क्या पास में? हाँ? कीर्तन करेंगे।